प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए सर्वे को सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। तमाम सनातन के सबूत सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ खुलासा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 500 साल पुराने संभल का सच 1000 तस्वीरों से सामने आने वाला है। कैमरे का आविष्कार भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन अब यही कैमरा 500 साल पुराने इतिहास को सामने रख रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद, वो मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे और 2 सर्वे के बाद सुलगती सियासत और हिंसा के बाद बहुत कुछ संभल से लेकर दिल्ली तक घट चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट पर अगली सुनवाई से पहले मस्जिद मंदिर विवाद में सर्वे का आदेश देने पर रोक लगी है। तब संभल में स्थानीय कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में हुए सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया गया। संभल के सच को सीलबंद लिफाफे में चंदौसी के जिला कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट कमिश्नर सतीश राघव ने ये रिपोर्ट पेश की, जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मौजूद है। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मस्जिद में कुआं है, आधा हिस्सा परिसर के अंदर है तो आधा बाहर। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढका गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के दरवाजों, झरोखों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने की, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में स्नातन के जो सबूत मिले उसे 2 दिन के लंबे सर्वे के बाद प्राप्त किया गया। सर्वे के पहले दिन 19 नवंबर को 1.5 घंटे वीडियोग्राफी हुई। 24 नवंबर को करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी दर्ज की गई। सर्वे के दौरान करीब 1200 फोटो लिए गए। सूत्र बताते हैं, रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। हिंदू पक्ष का ये आरोप है कि बाबर के आदेश पर साल 1529 में संभल में हरिहर मंदिर तोड़ा गया और इसी की जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 45 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की गई है, लेकिन सर्वे में क्या कुछ मिला है सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें। 2 वट वृक्ष मिलने का जिक्र किया जाता है उस सर्वे रिपोर्ट में। कुआं मिलने की बात कही जाती है जो आधा अंदर को है, आधा बाहर को है। बाहर वाला हिस्सा ढक दिया गया था। कमल के फूल मिलने की बात कही गई है। सपाट गुंबद मिला है। उस गुंबद के बीच में वो जगह है जहां पर मंदिर की घंटी को लटकाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिरों के प्रतीक मिले हैं, जिसमें कमल के निशान हैं, ओम के निशान हैं, अलग अलग ऐसे प्रतीक मिले हैं। पुराने निर्माण में बदलाव किया गया, यानी कि जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको बदलने का प्रयास किया गया, ये भी सबूत मिला है। दीवारों पर, दरवाजों पर पेंट किया गया ताकि पुरानी पहचान को छिपाया जा सके। मंदिरों के प्रतीक मिले हैं और वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि वहां जहां जामा मस्जिद है वहां पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। और हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन जी। जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, स्नातन की निशानियां मिली हैं, ये सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष के तमाम दावों को खोखला करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या कहा गया वो तो मैं नहीं बता सकता, ना मुझे मालूम है। तो रिपोर्ट अभी सील्ड है, सील कवर में है। परंतु इसके अंदर की पहले भी कई बार जो चीज़ें टीवी पर स्क्रीन पर आ चुकी हैं और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ साफ लगता है, कुछ साफ है कि वह हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में हैं और जो चिन्ह हैं उनको कई जगह मिटाने की कोशिश भी की गई है, प्लास्टर भी किया गया है। और पुरानी घंटी है, 1875 में जो ईसाई गया था तब भी उन्होंने लिखा था कि घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी, पर
घंटी की तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियां थी, आलू के निशान हैं। ये सब चीज़ें हैं। जो बाहर का खंभा आप देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही है। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि जो कुछ वहाँ मौजूद है उसको देख के कोई भी कह सकता है कि हाँ पहले हिंदू मंदिर था और उसको हटाकर उसके ऊपर ही ढांचा बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो मंदिर में अंदर क्या है क्या नहीं है और रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये तो अभी सील कोई नहीं बता सकता। मैं उन आधारों बता रहा हूँ जो कि आज की तारीख में किसी को भी दिख जाएगा। और कुछ पहले भी ये कई बार आप यहाँ चल चुका है, कई टीवी में चल चुका है, जिससे साबित होता है कि वहाँ जो अंदर दशा है पूरी हिंदू मंदिरों का स्थापत्य कला है। वहाँ जो हवन कुंड है वो आज भी मौजूद है, कुआं है अंदर तो कुआं आज भी मौजूद है। अब कुआं जब खोदा जाए देखा जाए, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या हुआ, पर कुआं के अगर अंदर की कार्रवाई हो और कोर्ट आर्डर करे कि कुआं के अंदर देखा जाए क्या है, तब मालूम पड़ेगा कि उस कुएं में क्या क्या है। हो सकता है कि कुएं में आपको काफ़ी मूर्तियां भी मिले। दूसरी बात ये जो उसकी वास्तुकला है, पूरे जो सामने जो आपको दिखा रहे इसमें सब देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है कि पुराने हिंदू मंदिर में जैसे पल्लव होते थे वैसे पल्लव हैं। गुंबद के ऊपर जो कमल होता था वो है। तो कोई भी कर सकता है। और जो हरिहर मंदिर का जो नक्शा जो आप दिखा भी रहे हो, 1100 के आसपास जो नक्शा आया था, जो कि 1000 साल या 1100 साल पुराना है, उस नक्शे में साफ साफ है। और वही चीज़ आज भी मिल रही है। अगर मौके पर आप जाएं तो वर्तमान ढांचे में वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो उसको देखकर उसको मिलाकर करना चाहिए। और तो मेरे समझ से आज नहीं तो कल एएसआई के द्वारा इसका सर्वेक्षण होना पड़ेगा और सही रिपोर्ट, और जिसको कहते हैं कि वो रिपोर्ट जो कन्विंसिंग हो और जिससे कि न्याय करने में सहायता मिले, वो रिपोर्ट एएसआई द्वारा दी जानी चाहिए। और एएसआई की रिपोर्ट जब आएगी तो कितना पुराना है, कुएं के अंदर क्या क्या है, और वो सब दिखेगा। वैसे वहाँ पर कमल का निशान है, स्वास्थ्य का निशान है, बिल्कुल सर। आले और बने आपसे हुए ये हैं। भी समझना चाहेंगे, जैसे कि नक्शे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जब नक्शा सामने आया तो दावा ये भी किया गया था जिस तरीके से मंदिर में शिखर होता है उसी तरीके से नक्शे में शिखर जैसी आकृति देखी गई। और फिर उसके बाद गुंबद से उसे कंपेयर करके देखा गया। तमाम दावे वहां पर किए जा रहे थे। इसके अलावा जिस तरीके से मंदिर में सीढ़ियां बनी थी, फिर दरवाजे थे, उनके बारे में भी बताया जा रहा था। देखिए, शिखर पर जो बना हुआ पल्लव बना है गुंबद के ऊपर, और गुंबद की जो आकृति है वो खाली उसको एक कोशिश की गई मस्जिद का रूप दे दिया जाए, पर वो हिंदू मंदिर की कलाकृति है। और जो राजपूत शैली में जो पहले जैसे बनता था उस हिसाब से बना हुआ है। खाली इस पर रंग रोगन कर दिया गया है और जो अपना अरबी उर्दू में जो लिखना था लिख दिया है। तो खाली कब्जा करके और कोई भी लिख देने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद तब होती है जब मस्जिद को मस्जिद रूप में बनाई जाए, खाली जगह बने। और इसको कोई भी देख के कह सकता है जो आज वर्तमान ढांचा है कि साहब इसके पहले यहाँ पर कोई ढांचा था, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। और वो ढांचा केवल और केवल हिंदू मंदिर का ही हो सकता है कि जो कि भवन की आकृति आज की तारीख में है, जो उसका शेप है, जो उसकी कलाकृति है, और अंदर जो जो स्थितियाँ चीज़ें मौजूद हैं